हेलो फ्रेंड्स, एच स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 10th बायोलॉजी का ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज में आप लोगों का ये लास्ट क्लास होगा। पूरा चैप्टर जो है बायोलॉजी का जो है हम लोग करा चुके हैं। पिछले जितने भी हम लोग का क्लासेज आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो है आप लोगों का लास्ट क्लास होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें 6 जो चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसको देखना है। इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछ ले जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर 2015 में ये क्वेश्चन पूछा चुका है, ये भी पूछा है, ये भी 2014 में पूछा है। तो ये जो है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है। टारगेट केस पेपर से आप लोग सभी लोगों का जो है ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए लास्ट तक जरूर बने रहें। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, जीवधारी हो गया। मतलब जो है प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो प्राकृतिक दिया गया है प्रकृति के अनुसार, तो उसका जो है हम लोग किसी काम में उपयोग करते हैं। जैसे कि वायु का भी किसी किसी काम में उपयोग करते हैं, मृदा मिट्टी का भी उपयोग करते हैं और जल का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जो जीवधारी हो गए, जैसे हम लोग क्या कोई संसाधन थोड़ी ना है, हम लोग का कोई उपयोग थोड़ी ना कोई करता है। जैसे कि वायु का हम लोग उपयोग करते हैं, मृदा का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, सभी का उपयोग कौन करता है, तो जीवधारी ही उपयोग करता है। तो यहाँ पर जो होगा प्राकृतिक संसाधन जीवधारी यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यूरो 2 या फिर यूरो 2 का संबंध किससे है। ठीक है, यूरो 2 का संबंध किससे, ये बताना है आप लोगों को। वायु पोल्यूशन से, जल पोल्यूशन, मृदा पोल्यूशन, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि यूरो 2 जो है वायु प्रदूषण से रिलेटेड है, इससे संबंधित है यूरो 2। ठीक है, अब देखिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल हम लोग जो है क्वेश्चन को तेज़ी से देखें, क्योंकि जो है एग्जाम आप लोग को लिए बहुत नज़दीक आ चुका है। तो जितना ही आप लोग कम समय बचा करके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ठीक है, मतलब कौन भूमि से हम लोग का जल किससे प्राप्त है। जैसे नदी हो गया, नदी में तो ऊपर ऊपर पानी जो है बह रहा है, तालाब में भी पानी संचित रहता है, समुद्र में भी पानी ऊपर ऊपर बह रहा है। जो कुआं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, तो भूमिगत जल यानी कुआं जो है भूमि के अंदर से पानी निकलता है कुएं के माध्यम से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हम लोग राइट करेंगे, कुआं जो क्या है भूमिगत जल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, मतलब कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब किससे गंगा पोल्यूशन होगा उसको हम लोग काट देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन की बात करते हैं, गंगा में कपड़ों का, देखिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं पहले, गंगा में कपड़ों का धोना। अगर कपड़ों को गंगा नदी में धोते हैं तो गंगा का पानी जो है पोल्यूशन होगा, तो ये नहीं होगा। गंगा में अधजले शव को बहाना, ये भी, इससे भी गंगा का पानी प्रदूषित होगा। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना, इससे भी प्रदूषित होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि गंगा में मछली पालन करना। ठीक है, तो अगर मछली का पालन करते हैं तो इससे जो है प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि मछली खुद जो है पानी को साफ रखती है। ठीक है, तो ये जो है गंगा पोल्यूशन के लिए उत्तरदायी नहीं है, इससे जो है गंगा पोल्यूशन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। 5 नंबर दिया है कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म जो है वो क्या है, एक तरह का। ठीक है, ऑप्शन की बात करते हैं पर वायरस, जीवाणु, कवक या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये देखिए कोलीफॉर्म जो है एक तरह का आप लोगों का क्या है, बैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर, स्वच्छ जल का पीएच मान है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ जल का पीएच मान क्या होता है, ये सभी लोग जानते होंगे। जो पीएच स्केल होता है तो बीच में क्या होता है 7, जो कि उदासीन होता है। इधर क्या होता है अम्लीयता बढ़ता है, इधर क्या होता है क्षारीयता बढ़ता है। ठीक है, तो बीच में जो होता है उदासीन होता है, यही जो है शुद्ध जल का जो है पीएच मान है, क्या होता है 7। ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर पूछता कि मतलब अम्ल कौन होगा, तो देखिए 7 से जो कम होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ये हम लोग क्लिक करते हैं। पूछता कि क्षार कौन है, तो 7 से जो बड़ा होगा वो क्षार करते हैं। ठीक है, तो इसी सब आप लोग को समझना है। यहाँ पर पूछ रहा है स्वच्छ जल, तो इसका पीएच मान कितना होता है 7, हम लोग 7 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा कि पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या दिया है कि गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है, गंगा कार्य योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ, ये आप लोगों को बताना है। 1980, 1985, 1990, 1995। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जो गंगा कार्य योजना है 1985 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1985 में। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो चिपको आंदोलन जो है किस वर्ष जो है प्रारंभ हुई, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो
तो चिपको आंदोलन आप जानते हैं कि वृक्षों का संरक्षण से ये रिलेटेड है। चिपको आंदोलन कल ही हम लोग बताए, पिछले ही क्लास में हम लोग बता चुके हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर कैसे होगा, 1970, 1985, 1980, 19 या फिर 1990, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो हम लोग कल बताए हैं कि ये जो वृक्ष होता है, ठीक है, तो वृक्ष में लोग क्या होते थे, इसमें चिपक जाते थे। इसमें क्या करते थे लोग, जो क्या होते थे इसमें, एक तरह से याद रखिएगा कि सट जाते थे और कहते थे कि पेड़ को नहीं काटना है। तो इससे याद रखिएगा कि सट जाते थे, यानी कि 1970, 70 यहाँ पर आ रहा है। 70 से याद रखिएगा कि जो लोग वृक्षों को अपने आगोश में ले लेते थे, यानी वृक्ष से लोग चिपक जाते थे, यानी सट जाते थे और कहते थे कि वृक्षों को नहीं काटना है। कब ये स्टार्ट हुआ था, तो 1970 में, ठीक है। सभी लोग को याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है, ठीक है। ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पर यमुना, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइट तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा जो है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, ठीक है। किसी को याद होगा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद होगा तो एक और बात बता देते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड आ रहा है, सरदार और सरोवर, ठीक है। सरदार यानी कि नहीं होता है, पंजाब में लोग सरदार होते हैं, यानी कि एक तरह से इसको याद रखिए नर, और ये सरोवर, सरोवर यानी शांत सा झील, यानी पानी का सरोवर यानी तालाब, एक तरह से अर्थ आ रहा है दिमाग में कि मादा, ठीक है। तो ये जो है मान लो समझ लीजिए कि ये 2 कुछ आदमी हैं, नर और मादा, ठीक है। तो इससे याद हो जाएगा कि सरदार सरोवर बांध किस पर है, तो नर्मदा नदी पर, ठीक है। याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट करेंगे, सरदार सरोवर बांध किस पर है, नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया, ठीक है। ये जो है कहाँ का घटना है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए दिया है मिदनापुर, गढ़वाल, टिहरी गांव में या फिर इटारसी में, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये जो है घटना कहाँ से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। मिदनापुर में जो है ये यहीं का ये जो घटना बता रहा है वहीं से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो वनों का संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होगा, यानी कि किससे होगा वनों का संरक्षण होगा, ये बताना है, ठीक है। नियंत्रित करना मतलब किसको हम लोग मतलब रोकेंगे तो वनों का संरक्षण होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर पेड़ों का अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, ये सभी, ठीक है। तो देखिए सभी जो है, सभी से पेड़ों का जो है हानि पहुंचता है। अगर पेड़ों का अंधाधुंध काटते हैं तो भी दिक्कत है। यहाँ पर अतिचारण यानी कि मान लीजिए पशु चराते हैं तो छोटा छोटा पौधा उग रहा है, वो उसको सब चर के खत्म कर देगा, तो भाई वृक्षों का जो है हानि होगा। खनन अगर करते हैं, अगर खनन पूरा मतलब खाई खोन देते हैं तो क्या भाई ये वन का जो है ह्रास होने लगेगा, तो ये भी मतलब गलत है, ठीक है। तो किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, तो सभी को नियंत्रित करना जरूरी है। पेड़ को भी मत काटिए और पशु को भी ज़्यादातर न चराइए, खनन भी न कीजिए, यानी कि सभी जो है, ये सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा कि सभी जो है प्रक्रिया करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 13 नंबर दिया है आप लोगों का, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। मतलब जो कैसे हम लोग कल ही पढ़े थे कि कोई भी पदार्थ अगर फेंक देते हैं बाहर तो वो धीरे धीरे करके मिट्टी बन जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बोले वो क्या कहलाता है, तो कल बताए थे वो क्या कहलाता है, तो जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। निम्नीकरणीय मतलब कि क्या भाई, वो खत्म हो जाएगा। अगर अनिम्नीकरणीय आ जाएगा मतलब वो खत्म कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अपघटित हो जाते हैं, तो क्या होगा, वो जैव निम्नीकरणीय यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल आर के बारे में पूछ रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर, ठीक है, एक आर हो गया, एक आर हो गया, एक और आर हो गया, ठीक है। 3 प्रकार के आर यानी कि ट्रिपल आर का प्रयोग किया जाता है, वे क्या है, यानी कि तीनों का फुल फॉर्म क्या है, आर आर और आर का, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखिए, यहाँ देखिए ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ठीक है। यहाँ पर रिपीट, रिवर्स, रिसाइकल, रिपीट, रिसॉर्ट और ये रिस्टोर, सभी कथन गलत है। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। कैसे, देखिए पहले किसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, यानी उसको हम लोग अपघटन करेंगे, तोड़ेंगे छोटा छोटा करके, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, रिसाइकल करेंगे, मतलब फिर उससे कुछ नया चीज़ बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, रीयूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई मान लीजिए प्लास्टिक का बाल्टी है आप लोग का ख़राब हो गया, इसको आप लोग कबाड़ी वाले को दे देते हैं, ठीक है। तो कबाड़ी वाला उसको क्या करेगा, उस बाल्टी को पहले क्या करेगा, प्लास्टिक के बाल्टी को पहले मशीन में जाकर के इसको क्रशर में पीस करके छोटा छोटा कर देगा, ठीक है। यानी कि इसको क्या करेगा, रिड्यूज कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये जो छोटा छोटा कण बन गया तो इस कण को मशीन में डाल करके रिसाइकल करेगा, यानी कि फिर से इसको ये फाइबर बना देगा, और फाइबर बनाकर फिर ये कुछ भी पदार्थ बना सकता है, उसको हम फिर से हम लोग यूज में ला सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो रिड्यूज, रिसाइकल और रीयूज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट होगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर, जैव विविधता के विशिष्ट
स्पोर्ट्स स्थल क्या कहलाते हैं, ठीक है। यानी जैव विविधता का जो है मेन स्थल यानी कि जो केंद्र स्थल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जंगल, जंतु, वन, दावा। तो ये देखिए जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसको बोलते हैं, तो वन को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए पिछला 2019 में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रखता है। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है। जो अमृता देवी बिश्नोई है वो किस वृक्ष को बचाने में ये काम किया था, किस वृक्ष को बचाने के लिए ये जो है अपना योगदान दिए थे, ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन देखिए, वृक्ष का नाम दिया है खेजरी, आम, पीपल और जामुन, ठीक है। तो जो अमृता देवी बिश्नोई है ये जो है खेजरी नामक ये जो कोई वृक्ष होगा इसको ये बचाने का कार्य किए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इधर थोड़ा जो है स्कैन करने में प्रॉब्लम हो गया। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से, ठीक है। दिया है आपका कि निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से, ये क्या बोलते हैं, संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम, वन, उपयुक्त सभी, ठीक है। निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सभी का उपयोग करने की आवश्यकता है, उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। ये जो है थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से जो है थोड़ा क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रहा है। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। ये जो है क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कितने परसेंट में जल पाया जाता है, जो पृथ्वी होता है, ठीक है। तो इनका कितना परसेंट जो है जल पाया जाता है ये आप लोग को बताना है। तो याद रखिएगा 70% जो क्या होता है जल इसमें पाया जाता है पृथ्वी में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। 70% जल है और ये 30% ही हम लोग का स्थल, इसी में ही सभी लोग निवास करते हैं, ठीक है। जितना देश सभी है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है। सबसे ऊंचा बांध बताना है। ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पर टिहरी बांध, भाखड़ा बांध, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो यहाँ पर जो होगा आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट होगा टिहरी बांध। इसका ट्रिक बता देते हैं, सबसे ऊंचा बांध कौन है। तो आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा, तो टी लिखते हैं हम लोग, टी। तो टी इतना इतना बड़ा लिखते हैं। सपोज दैट एक तरह से ये बांध हो गया, यहाँ पर ये ऊपर से रख दिया गया, ये बांध हो गया, ठीक है। तो टी जो है सबसे हम लोग ऊंचा लिखते हैं। यहाँ से देखिए टी हो रहा है तो इतना ऊंचा हो रहा है। इसका हाइट देखते हैं आप लोग कितना ऊंचा है। तो टी जो है सबसे ऊंचा ये बांध है। टी से क्या हो गया, टिहरी बांध, ठीक है। तो आप कभी नहीं भूलिएगा सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो टिहरी बांध यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा गंगा नदी की लंबाई जो है 50 का ये स्क्वायर याद रखिएगा किलोमीटर, ठीक है। यानी कि ये आपका हो जाएगा कितना, 25/00 किलोमीटर लगभग, ठीक है। 2500 किलोमीटर इसका लंबाई लगभग है। तो याद करने के लिए बता रहे हैं, लगभग याद रखिएगा 50 का स्क्वायर, याद करने में आसानी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो टिहरी बांध जो है किस प्रदेश में इसका जो है निर्माण किया गया है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में जो है टिहरी बांध का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला कहते हैं हम लोग उभयलिंगी जंतु कौन है, नहीं है, ठीक है। कौन उभयलिंगी जंतु नहीं है, मतलब जो है अपने से खुद से जीव नया उत्पन्न कर सकता है, वो कौन इसमें नहीं है। देखिए केंचुआ जो है, जो ये उभयलिंगी है, अपने से ही अपना दूसरा बच्चा पैदा कर लेता है। हाइड्रा भी जानते हैं आप लोग, ये टूट करके अगला एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। इससे भी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कृमि, तो कृमि जो है ये भी उभयलिंगी है, और मछली जो है ये उभयलिंगी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। मछली को दूसरा मछली करने के लिए इसमें जो है 2 लिंग की आवश्यकता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो सभी लोग जानते हैं प्राकृतिक चयन का जो है सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। डार्विन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 27 नंबर। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अजैवी संसाधन निम्न में से कौन है। यहाँ पर अजैवी संसाधन की बात किया जा रहा है कि निम्न में से कौन है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो अजैवी यानी कि जिसमें मतलब किसी तरह का जीव का उपयोग नहीं किया गया हो। तो देखिए यहाँ पर जल है, वन है, कोयला है, पेट्रोलियम है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन की बात करते हैं, तो देखिए पहले बी नंबर, तो वन है, तो पेड़ पौधे भी क्या है, एक तरह से जैवीय हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं आंसर होगा। पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम भाई ये भी हजारों करोड़ों वर्ष पहले मतलब पेड़ पौधे या फिर मनुष्य जो है पृथ्वी के अंदर दब गए थे, तो उसी से ही पेट्रोलियम बना है, उसी से ही कोयला भी बना है। तो कोयला भी एक तरह से जैवीय ही हो जाएगा, ये भी जैवीय होगा और ये भी जैवीय होगा। जो जल होगा ये क्या होगा, यही केवल अजैवीय संसाधन होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। 200 मीटर, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। जहाँ पर मतलब वर्षा का जो है लेवल 200 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो है
तो यहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पर हम लोग उसको नम क्षेत्र बोलते हैं 200 सेंटीमीटर से जहाँ पर अधिक वर्षा होगा उसको, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं 29 नंबर दिया है, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई को स्वस्थ की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को क्या नाम दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तालाब है, कुल है, बंदिश या सुरंगम, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुल है बोलते हैं। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, यानी चिपको आंदोलन जो है स्टार्ट किसने किया था, ये आप लोग को बताना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन को याद रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा, ए.के. बनर्जी, अमृता देवी बिश्नोई या फिर बाबा आमटे। तो चिपको आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको स्टार्ट किया था। ये नाम याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, चिपको आंदोलन जो है स्टार्ट किए थे, अग्रणी नेता यही थे। अब देखिए 31 नंबर, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन है। जैव निम्नीकरणीय यानी कि जो कि मतलब एक तरह से खत्म हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, मतलब अपघटित हो जाएगा। जैव निम्नीकरणीय, देखिए यहाँ पर मलमूत्र तो ये हो जाएगा, सही बात है। वही मल ये भी हो जाएगा। पेड़ पौधे के मृत शरीर यानी ये भी खत्म होकर के मिट्टी बन जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। क्या होगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। अगला देखिए 32 नंबर, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन है। यहाँ पर देखिए जैव अनिम्नीकरणीय लगाया, मतलब जो अपघटित नहीं होगा, ठीक है। देखिए शीशा, तो शीशा भाई कितना दिन जमीन में भी गाड़ दीजिएगा तो शीशा बरकरार रहेगा, तो ये जो है जैव अनिम्नीकरणीय है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर्सेनिक, तो ये भी खत्म नहीं होगा, पदार्थ ये भी खत्म नहीं, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये सभी जो है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर 20 मार्च, 20 अप्रैल, 20 मार्च, 23 मार्च को, 23 अप्रैल को, ठीक है। तो देखिए बुक में आप लोगों का जो आंसर दे रहा है 23 मार्च को, लेकिन ये जो राइट आंसर जो होगा 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन में नहीं दिया है, और ऑप्शन में 22 मार्च नहीं दिया तो आप लोग 23 मार्च जो है लगा कर आएंगे, ठीक है। आप लोग को ये टारगेट में दिया है कि 23 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन हम बता रहे हैं कि 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है। ये राइट आंसर होगा 22 मार्च, ठीक है। 34 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। कोलीफॉर्म जो है मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है, ये आप लोग को बताना है। आंत में, वृक्क में, गुदाद्वार में, यकृत में, ठीक है। तो कोलीफॉर्म जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो आंत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। बाघ संरक्षण योजना जो है कब प्रारंभ किया गया था, ये बताना है। 1985 में, 1970 में, 1966 में या फिर 1967 में। तो बाघ संरक्षण अधिनियम कब स्टार्ट हुआ था, 1970 में स्टार्ट हुआ था बाघ संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 36 नंबर पर। कर्नाटक में जल संरक्षण संग्रहण स्थान को कहा जाता है। कर्नाटक में जो है जल को बचा कर लोग रखते हैं, ठीक है। जल को बचा कर रखते हैं, तो इस स्थान को क्या कहा जाता है, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एरिस, सुरंगम, आहार या फिर कट्टा। तो कर्नाटक में जहाँ हम लोग जल संग्रहण करके लोग रखते हैं उसको बोलते हैं एरिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है, एरिस बोला जाता है, उसको याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, 37 नंबर, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, ठीक है। यानी जो सभी राज्य अपना अपना जल संग्रहण करके रखते हैं तो उस स्थान को कुछ नाम दे देते हैं कि ये हो गया, ठीक है। तो कर्नाटक में जो रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एरिस, ठीक है। और सुरंगम जहाँ पर रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, केरल राज्य में, ठीक है। केरल राज्य में अगर लोग जल जमा कर रखते हैं उसको बोलते हैं सुरंगम, और कर्नाटक में बोलते हैं एरिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा कौन सा राइट आंसर होगा 37 का, तो केरल यहाँ पर राइट आंसर होगा। सुरंगम किस राज्य का जल संग्रहण का नाम है, तो केरल का, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है आप लोग का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टारगेट गाइड एग्जामिनेशन गाइड 2021 से आप लोग का पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। अगला क्लास में देखते हैं कि आप लोग का स्टार्ट किया जाए, ठीक है। फिजिक्स भी क्लियर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर बायोलॉजी भी आप लोग का क्लियर हो गया, केमिस्ट्री बच जा रहा है, ठीक है। तो देखिए देखते हैं केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स आप लोग का कुछ है ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो क्लास पसंद है तो लाइक जरूर करना। अगला हम लोग वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय।